अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम CS 601 का जो है वो टॉपिक चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है 61 to 75। ठीक है, ये फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग चेंजेस अ ब्लॉक ऑफ m बिट इनटू अ ब्लॉक ऑफ n बिट। ब्लॉक कोडिंग जो है वो m बिट को n बिट में तब्दील करती है, चेंज करती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एम बी डिवाइडेड बाई एन बी इनकोडिंग टेक्निक भी कहते हैं। यानी अगर MCQs में एम बी डिवाइडेड बाई एन बी टेक्निक के बारे में पूछा जाए तो वो ब्लॉक कोडिंग है। ठीक है, का फॉर्मूला समझ लें, वी नीड रिडंडेंसी टू इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है ना, ये जो ब्लॉक कोडिंग है इससे जो है वो जो लाइन कोडिंग है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या कहते हैं, इम्प्रूव होती है। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग से, और ये जो है वो m बिट को n बिट में चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारी इसकी डायग्राम। ब्लॉक कोडिंग कॉन्सेप्ट में जो है वो देखिए m बिट है, 3 m बिट हैं, जिसमें फर्स्ट में 1 1 0 एंड पे 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 1 0 1 है। ठीक है ना, यानी ये सारे m बिट हैं। इसमें सेंटर में सब्सटीट्यूशन हो रही है, यानी m बिट चेंज हो रहे हैं n बिट। जब m बिट n बिट में चेंज होंगे तो वो सब्सटीट्यूशन होगी। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन हो रही है, नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन हो रही है, थर्ड नंबर पे कम्बिनेशन हो रही है। ठीक है ना, कंबाइन कर रहे हैं एन ग्रुप को। ठीक है, जो एन बिट के ग्रुप हैं उनको कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक कोडिंग जो है वो एम बिट को एन बिट में चेंज करती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है वो ये ब्लॉक कोडिंग की एग्जाम्पल ली हुई है। ठीक है ना, NRZ लाइन कोडिंग के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है 4B डिवाइडेड बाई 5B इन कोडिंग। ठीक है, फर्स्ट सेंडर है, एंड पे रिसीवर है, यानी यहाँ से सेंड किया जा रहा है और यहाँ से सारा रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, सेंटर में एक इन दोनों के दरमियान लिंक है, कनेक्शन है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर 4B डिवाइड बाई 5B इन कोडिंग है, NRZI इन कोडिंग है। सेंडर वाली साइड पे इन कोडिंग है, रिसीवर वाली साइड पे डी कोडिंग है। इन कोडिंग से वो डी कोडिंग में चेंज हो रहा है डिजिटल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इन्होंने मैपिंग कोड्स दिए हुए हैं। डाटा सीक्वेंस यानी 2⁴ 16 बनते हैं, ये 1 2 3 4 ये 16 तक हैं, 16 बनते हैं। ठीक है, और जो इनकोडेड सीक्वेंस हैं वो 32 बनते हैं, यानी 2 की पावर 5 = 32 ग्रुप्स, ये 32 ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, डाटा सीक्वेंस जो है वो 0 0 0 0, इनकोडेड सीक्वेंस में ये क्या चेंज हो जाएगा, 1 1 1 1 0। ठीक है, ये सारे इन्होंने डाटा सीक्वेंस दिए हैं, इनकोडेड सीक्वेंस दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल दिया है कि वो नीड टू सेंड डाटा एट 1 Mbps रेट। ठीक है ना, डाटा रेट हमें 1 Mbps दिया हुआ। ठीक है ना, 4B 5B ब्लॉक की इनकोडिंग है, वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमने फाइंड करनी है किसके कम्बिनेशन से, 4B 5B एंड NRZI और मानचेस्टर इनकोडिंग। ठीक है ना, NRZI मानचेस्टर और इनकोडिंग, और ठीक है, और क्या है, हाँ यही है, और 4B 5B के कम्बिनेशन से। डाटा रेट हमें उन्होंने दिया 1 Mbps। ठीक है, ठीक है ना, नेक्स्ट और जो डाटा रेट होता है इसका क्या कहते हैं, इसका NRZI का 1.25 Mbps होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2, यानी जो हमारा डाटा रेट है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो यानी 1.25 डिवाइड बाई 2, तो ये 625 किलोहर्ट्ज़ आ जाता है। और मैनचेस्टर जो है 1 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर 5 ब्लॉक्स हैं। ऊपर वाली तरफ 4 बिट ब्लॉक्स, नीचे तरफ 5 बिट ब्लॉक। 4 बिट ब्लॉक 5 बिट ब्लॉक्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो 1 1 1 1 है, फिर सेकंड वाले में सिर्फ 3 डॉट्स हैं, थर्ड वाले में 0 0 0 1 है, और फोर्थ वाले में 4 0 1। ये 5 बिट ब्लॉक्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये 4 1 है, 1 2 3 4। अब ये नीचे वाली तरफ जब 5 बिट ब्लॉक्स में आएंगे तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 0 0 0 1 है। ठीक है, जब ये 5 बिट ब्लॉक में आ जाएगा 0 1 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट है 8B डिवाइड बाई 10B ब्लॉक इनकोडिंग, यानी 8B M है, यानी M 8 है और N जो है वो 10 है। M डिवाइडेड बाई B होता है ना, N होता है M डिवाइड बाई N। 8B डिवाइड बाई 10B इनकोडर अगर हम करेंगे तो इसमें M की वैल्यू 8 होगी और N की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 8 बिट ब्लॉक दिए हुए हैं। ठीक है ना, 5B डिवाइड बाई 6B, नीचे है 3B डिवाइड बाई 4B,
डिस्पैरिटरी कंट्रोलर इसको कंट्रोल कर रहा है। 10 बिट ब्लॉक का ये है। स्क्रैम्बलिंग कहते हैं कि बायफेस स्कीम्स, ये बायफेस स्कीम है, ठीक है, जो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होती है, यानी जो लोकल है पास ही नेटवर्क अवेलेबल है उसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए स्क्रैम्बलिंग यूज़ नहीं होती, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है, ठीक है। और जो ब्लॉक कोडिंग और NRZ है इसमें सिंक्रोनियस का इशू है, ठीक है, इसमें DC कंपोनेंट है, इसकी नैरो बैंडविड्थ है स्क्रैम्बलिंग की, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है। सेंडर से सेंड किया जा रहा है डाटा, रिसीवर रिसीव कर रहा है, वोल्टेज डिजिटल सिग्नल लगाए हुए हैं सेंटर में, मॉडिफाइड AMI इनकोडिंग और मॉडिफाइड AMI डिकोडिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्रैम्बलिंग 3 टाइप्स हैं स्क्रैम्बलिंग्स की। 2 कॉमन स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स तो हैं B8 7S और 8D B3, यानी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। और फिर आगे है बायपोलर विद 8-0 सब्सटीट्यूशन, यानी B8ZS बायपोलर विद 8-0 सब्सटीट्यूशन, और हाई डेंसिटी बायपोलर 3-0। ये टाइप्स हैं सारी स्क्रैम्बलिंग की, ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वो 2 केसेस हैं बायपोलर 8-0 सिंक्रोनाइजेशन स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स के, ठीक है। प्रीवियस लेवल इज़ पॉजिटिव और प्रीवियस लेवल इज़ नेगेटिव, यानी ये जो है ये ऐसे एरो की जो एरो बना हुआ है इसमें ये जो है वो आपका बिट रेट चेंज नहीं हो रहा, 1 है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ ऐसे सीधा हो गया है 1 से 0 हो गया तो यहाँ पर बिट रेट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर ये 0 से 1 हुआ, फिर बिट रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस लेवल इज़ पॉजिटिव, अब यहाँ पर प्रीवियस लेवल इज़ नेगेटिव, यानी सीधा ही रह रहा है आपका जो है वो 0-0-0 पर है। 1 जो है वो लेवल 1 जो है वो पॉजिटिव चीज़ को इंडिकेट करता है और 0 जो है वो नेगेटिव चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब इन्होंने डिफरेंट सिचुएशन दी हुई हैं 8G B3 स्क्रैम्बलिंग टेक्निक में। फर्स्ट सब्सटीट्यूशन, 7 सेकेंड सब्सटीट्यूशन एंड थर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सब्सटीट्यूशन में अगर जो है वो ये देखें इवन है यहाँ पर और यहाँ पर भी इवन है, यानी ये शुरू भी इवन से हो रही है एंड भी इवन पे हो रही है, जबकि सेकंड सब्सटीट्यूशन शुरू ओड से हो रही है एंड इवन पे हो रही है, ठीक है। जो फर्स्ट सब्सटीट्यूशन में है उसमें जो है वो B00V चेंज करना है आपने, 0000 को B00V में चेंज करना है, और जो सेकंड सब्सटीट्यूशन है उसमें 000 यानी 4 0 को 00V में चेंज करना है। जब थर्ड सब्सटीट्यूशन होगी उसको B00V में चेंज करना है, ठीक है ना। अगर रूल इसके 2 रूल हैं। रूल 1 ये है कि अगर नॉन ज़ीरो पल्सेस होंगी तो ऑड होगा, यानी 0000 को 00V में आपने चेंज कर देना है। और अगर नॉन ज़ीरो पल्सेस इवन होंगी, ठीक है ना, पहले में है कि अगर नॉन ज़ीरो पल्सेस ऑड होंगी तो उसको आपने 0000V में चेंज कर देना है, और अगर वो इवन होंगी तो आपने इसको B00V में चेंज कर देना है। एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी एनालॉग डाटा को हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 टेक्निक हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में इन्होंने क्या किया है कि सैम्पलिंग है फर्स्ट, फिर क्वांटाइजिंग है, फिर इनकोडिंग है, 3 यानी स्टेप्स हैं। PCM इनकोडर है, ठीक है, ये सैम्पलिंग इन्होंने दिखाई हुई है पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। नेक्स्ट जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो भी मैंने को बताया 3 हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग, ठीक है ना। सैम्पलिंग भी जो है वो 3 डिफरेंट सैम्पलिंग है, आइडियल, नेचुरल और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। आइडियल सैम्पलिंग में ये देखें ये बना हुआ है ऐसा कर्व नीचे से आ रहा है। नेचुरल सैम्पलिंग में भी सेम है, ठीक है, और जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है उसमें भी ऐसे ही है। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट क्या है, तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट का फॉर्मूला है F सबस्क्रिप्ट S = 2FH है, ठीक है। सैम्पलिंग साइन वेव एट 3 सैम्पलिंग रेट, 3 इसके सैम्पलिंग रेट है, अगर 2 टाइम है नाइक्विस्ट रेट तो ये 4F होगा। FS = 2F नाइक्विस्ट रेट है, और 1/2 क्या होगा, FS = F। इन्होंने सारे ये दिए हुए हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है, ठीक है। इसमें 3 जो है वो प्रोसेस होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग, फिर क्वांटाइजेशन, फिर इनकोडिंग। कंपोनेंट दिखाए हैं मैंने आपको। अब है क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल, ठीक है ना।
सैम्पलिंग क्या है, सीरीज ऑफ पल्सेज विद एम्पलीट्यूड वैल्यू बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम सिग्नल एम्पलीट्यूड।